अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मार्च का महीना है। जी हाँ, 19 मार्च को हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान आन और हमारे बहुत ही बड़े फ़नकार, बहुत ही बड़े अदाकार मोहम्मद अली की 19वीं बरसी है। तो इस हवाले से पिछले दिनों कुछ फिल्में मैंने देखी कि चूँकि मेरा अखबार शानदार भी है तो मोहम्मद अली एडिशन निकाल रहा है, तो मैं ख़ास तौर पर मोहम्मद अली से मुझे दिली लगाव है, उसके काम से, उसकी फ़न अदाकारी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, या हिंदुस्तान या पाकिस्तान में उसके पाए का कोई अदाकार नहीं, क्योंकि वो ऐसे फ़नकार थे जो किरदार के में बिल्कुल डल जाते थे, इस तरह के वो लगते नहीं थे और फेस एक्सप्रेशन के तो बादशाह कहलाते हैं। नजराना वापस करने का नतीजा, लूटने वाला खुद माले गनीमत बनकर आ गया। तुम्हारी गुस्ताखी की यही सजा है कि अपनी जबान काट कर फेंक दो, या अपने कराए के पांव को हरकत में लाकर इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घुंघरुओं की तरह बजने लगे। मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मुझे मेरी जवानी लुटा दो, मुझे मेरी आरज़ुएं और मेरी तमन्नाएं वापस कर दो। आज मैं देखता हूँ कि इंसाफ और कानून में कितनी जान है। जी हाँ, बहुत से हमारे पड़ोसी मुल्क के फनकार भी इस बात पे बड़े ताज्जुब करते थे कि ये एक कैसा फनकार इसको जो किरदार दिया जाए उस किरदार में बिल्कुल डल जाता है। हालांकि उनकी जो जिसामत है, जो डेल डोल है, वो बहुत बड़े कद के भी थे। वो जब किरदार अदा करते थे तो वो अपने किरदार जो कद होता था, जो अपनी जिसामत होती थी, उसको भी उस किरदार के अंदर डाल देते थे। मेरे महबूब क्यों ना प्यार करूं, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तो वैसे तो मोहम्मद अली ने तो बहुत सी ऐसी फिल्मों में काम किया जो समझ लो कि फिल्में बनी ही समझ लो मोहम्मद अली के लिए। वो किरदार किए मोहम्मद अली ने तो उन किरदारों को हमर कर दिया, जैसे खामोश रहो, जैसे इंसान और आदमी, जैसे इंसाफ और कानून, जैसे अंबर, जैसे दुश्मन, जैसे वैशी, जैसे आग का दरिया, दूरियां, सलाखें, तेरे बिना क्या जीना। ऐसे ऐसे किरदार इन फिल्मों में मोहम्मद अली ने किए कि शायद ही कोई इन किरदारों को इस तरह निभा सके। और रियाज शायद के जो डायलॉग होते थे तो वो समझ लो कि मोहम्मद अली के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होते थे कि जब वो मोहम्मद अली जब रियाज शायद के जब डायलॉग बोलते थे तो ये समझ लो कि पूरे सिनेमा हॉल में जितने ऑडियंस थे, जितने देखने वाले थे होते थे, उन सबको अपनी गिरफ्त में रखते थे। और जब रोने लग जाते थे तो हर आंख अश्कबार होती थी। मैं आज मोहम्मद अली की बहुत सी सुपर हिट फिल्मों के बजाय मैं एक ऐसी फिल्म का जिक्र करूंगा जिसमें मोहम्मद अली बिल्कुल ही हाई पिच पे जिनकी अदाकारी थी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दो फिल्में मोहम्मद अली की सुपर हमारे हीरो वहीद मुराद के साथ रिलीज़ हुई, एक के बाद दीगरे। तो इस वजह से जो पहले जो फिल्म रिलीज़ हुई वो इतनी कामयाबी हासिल न कर सकी, लेकिन दूसरी फिल्म ज़्यादा कामयाब हुई। जी हाँ, मैं बात करूँगा फिल्म हकीकत की और फिल्म उसके बाद दुश्मन की। लेकिन आज मेरा तबसरा है फिल्म हकीकत के बारे में। हकीकत ये एक इंडियन फिल्म की कॉपी है, समाधि। या तो इत्तेफाक की बात है जो दूसरी फिल्म थी दुश्मन, वो भी एक इंडियन फिल्म मेला की कॉपी थी। तो लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ हकीकत की। तो हकीकत में मोहम्मद अली का जो किरदार था, जो उन्होंने किरदार निगारी की, वो बड़े कमाल की थी। फिल्म हकीकत की कहानी का खुलासा यूँ है कि मोहम्मद अली एक बहुत बड़े डाकू होते हैं। वो एक गांव में आते हैं डाका डालने के लिए। इस गांव में दीबा रहती है जो अपने मामू मिर्ज़ा शाही के साथ, और मिर्ज़ा शाही की शादी होती है। इस गाने के फौरन बाद डाकू आते हैं, डाका मारते हैं। फिर दीबा के कुछ जुमले
मोहम्मद अली को बुरे लगते हैं तो वो दिबा को अगवा कर लेते हैं। लड़की, इस गुस्ताखी की सजा जानती हो? जानती हूँ। काकू हो, रात के अंधेरे में लूटने आए हो। किसी माँ के जने हो तो लूटा हुआ जेवर वापस करके जाओ। जब डाकू दिबा को उठा के ले आते हैं अपने डेरे पर, तो वहाँ पे अदीब कहता है कि जी ये लूट का माल है, तो ये किसी एक का नहीं है, ये हम सब का है। आज रात की लूट रास्ते ही में बट गई। ये भी लूट का माल है सरकार, और हमने आज तक जो भी लूटा है बिल बांट कर खाया। आंसू, ये धरती है न सोना चांदी जिसके हिस्से बखरे किए जाए। ये औरत है, और औरत सिर्फ एक की होकर रहती है। तो दीबा भी कहती है कि भाई मुझे वापस छोड़ दो, अगर तुम अच्छे आदमी हो। तो मोहम्मद अली कहता है चलो ठीक है, मैं इसको छोड़ने जाता हूँ। अगर तेरे दिल में जरा सी भी निकली है तो मुझे यहाँ से जाने दे। चल मैं तुझे छोड़ा हूँ, तू अकेली। इस दुनिया में कुछ लोग औरत को भी सोने चांदी की तरह बांट लेते हैं। मोहम्मद अली जब दीबा को उसके घर छोड़ देता है, तो दीबा जब अपने घर जाती है तो देखती है कि इसके मामू बड़ा खुश है। अब तो पूरी जायदाद के मालिक हम ही लोग हैं, ऐश करेंगे ऐश। और अगर चांदी आ गई तो? कोई मजाक है? अब उठकर अपने मोहल्ले से तो नहीं गई है? उसे शेरा डाकू ले गया है, शेरा डाकू। और फिर शेर अपना पेट भरने के बाद कुत्ते बिल्लियों के लिए छोड़ देता है। कि अच्छा जान छूट गई। अब दीबा सोचती है कि मैं जिस मामू के लिए, जिस घर के लिए आई हूँ, तो यहाँ तो ये हालत है। तो वो दोबारा कहती है कि इस घर से तो बेहतर वो डाकुओं का डेरा ही है। बेटी उठ गई, उनका बोझ कम हो गया। हक मांगने वाली नहीं रही तो वो मेरी जायदाद पर ऐश कर सकेंगे। नहीं 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 नहीं, चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरा हक दिलाता हूँ। नहीं, मैं थूकती हूँ ऐसे हक पर जो खून के रिश्तों की पहचान भुला दे। तू बोल, मुझसे ब्याह करेगा कि नहीं? तो मोहम्मद अली कहता है कि तो मैं भी अपने पेशे से अट जाता हूँ। तो फिर यूँ करते हैं कि वो घोड़े को छोड़ देते हैं, बंदूक वहीं पे गिरा देते हैं। तो मोहम्मद अली और दीबा बेस बदल के किसी और गांव में जाते हैं, वहाँ इनकी शादी होती है। अब तुम दोनों एक दूसरे का लिबास बन चुके। मैंने तुम्हारे हाल पे तरस खाकर तुम्हें निकाह की डोरी में बांध दिया। शादी के बाद फिर दोनों मेहनत मजदूरी करते हैं। फिर वो गाना आता है कि प्यार का वादा सुन लो सजना, साथ रहेंगे दोनों। प्यार का वादा सुन लो सजना, साथ रहेंगे दोनों। बहुत खूबसूरत सा गाना ये मजदूरी करते हुए दोनों गाते हैं। उसके बाद फिर ये होता है कि दीबा की हालत फिर बिगड़ जाती है। तो मोहम्मद अली बहुत कोशिश करता है इसके इलाज के लिए, इनके पास पैसे नहीं होते। तो फिर एक साहूकार के पास जाते हैं कि भी मुझे कुछ पैसे दो, तो वो सब मना करते हैं। तो मोहम्मद अली यहाँ परेशान होता है कि मैं कहाँ से पैसे पैदा करूँ। तो इसके ज़हन में फिर वही बात आ जाती है, वही डाकू बन जाता है। फिर वो तालिश के बेटे को अगवा करता है और तालिश से पैसों की डिमांड करता है। सेठ जी 4 बजे तक 10,000 रुपए लेकर बाबा शाहजी के मजार पर आ जाइए। मैं आपका बच्चा लेकर जा रहा हूँ। फिर मोहम्मद अली एक पहाड़ी इलाके में तालिश को बुलाता है कि आओ अपने बेटे को ले जाओ। और इत्तेफाक की बात है कि तालिश पैसे लाता है तो आवाज़ देता है कि आओ अपने पैसे ले जाओ, मेरे बेटे को दे दो। बेटे, ये जाति मैंने इसलिए की है कि दुनिया वाले सीधा रास्ता अपनाने नहीं देते। चल बेटे चलो, पैसे ले जाओ और मेरे बेटे को दे दो। लेकिन वह बच्चे का पाँव फिसल जाता है, बच्चा गिर जाता है और उसको ऐसी चोट लगती है कि वहीं पे बच्चा मर जाता है। और मोहम्मद अली फिर वही बच्चे को दफन करता है। जब घर आता है तो दीबा नहीं होती है, तो मोहम्मद अली जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। मोहम्मद अली के बेटे को उनका मालिक के मकान तमन्ना पालती है। तो मोहम्मद अली जब घर आता है तो बच्चे को देखता है तो उसको एक ख्याल आता है कि मैं तो अब मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं कम से कम बच्चे के लिए कुछ करूं। तो मोहम्मद अली के जहन में ये आता है कि नहीं, मैं इस बच्चे को लेकर तालिश को दे देता हूं और उसको यही कहता हूं कि आपका बेटा है, बड़ा हो गया है। तो अल्लाह के इसको तालिश के हवाले करता है। फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है।
कुछ दिनों के बाद फिर ये बच्चा बड़ा होकर वहीद मुराद बन जाता है। फिर फिल्म में वहीद मुराद और बाबरा के सीन ना गवा दे खातिर ना हो तो कुछ अर्ज करूं, ओ जान तमन्ना मुझको अपने दिल में जगा दे। फिल्म की टाइमिंग को कवर करने के लिए फिर बाबरा शरीफ और वहीद मुराद के जो रोमांटिक सीन है, फिर घर में खालिद निज़ामी जो निराला का बेटा होता है नौकरानी के साथ, इसी तरह के मनाजिर थे। खैर मोहब्बत में सब कुछ करना पड़ता। गुड मॉर्निंग फादर। जी अब्बाजान। लेकिन फिर इसके बाद जो मोहम्मद अली आता है, जब जेल से रिहाई पाता है तो आता है कि देख लो कि मेरा बेटा कहाँ तक पहुँचा है। वो गेट से जब अंदर की तरफ देखता है बंगले के, तो पीछे से तालिश आता है। तालिश कहता है कि अभी आपको आज़ादी मिली। बोला ठीक है। फिर तालिश कहता है कि अभी अब आप, मुझे यकीन है कि आप अच्छे इंसान बन गए हो, तो आ जाओ मेरे ही घर पे रह लो। मैं शेरा। अरे शेरा, अरे तुम? हाँ, खालिद से मिलोगे? इतना सा छोड़कर गए थे और अब जवान होकर मेरे कद के बराबर हो गया है। यहाँ पर वहीद मुराद उसकी मुखालफत करता है कि अब्बू आप ये गलत कर रहे हैं, ये डाकू था और अब डाकू आप कहते हैं कि सही बन गया है। फिर ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी फिर वो उस जगह पहुँच जाता है, ये आपको नुकसान देगा। तो तालिश बना करता है कि ऐसी बात नहीं करते, लेकिन गाए बगाए और हर मंजर में वहीद मुराद उसको जली कटी सुनाता है रहता है। शेरा 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 डाकू होने की सजा भुगत आया है और अब वक्त की भट्टी में दबकर कुंदन हो गया है। और मोहम्मद अली को पता है कि वो मेरा बेटा है, वो इसकी बातें सुनता है। फिर ऐसा होता है निराला और खालिद निज़ामी एक लड़की के लिए, एक नौकरानी के लिए लड़ते हैं, तो खालिद निज़ामी अपने कॉमेडी स्टाइल में कहता है कि मैं अब अपने बाप को नहीं छोड़ूंगा। वो जाके घर से बंदूक ले आता है, तो मोहम्मद अली इसको पकड़ता है कि बंदूक लेके कहाँ जा रहे हो, तो कहता है कि मैं अपने बाप को मारूंगा। तो मोहम्मद अली इसको थप्पड़ मार के जब बंदूक लेकर जब घर की तरफ आता है, तो आगे से वहीद मुराद आके कहता है क्या आखिर तूने बंदूक उठा ही ली? आ गए असली औकात पर। नहीं छोटे बाबू, ये बंदूक मैंने नहीं उठाई, झूठ बोलते हो। और इस मंजर में मोहम्मद अली ने जो किरदार निगारी की है, बड़े बड़े संगदिल भी वो रोने लग जाते हैं कि किस किस्म का फेस एक्सप्रेशन दिया है। पैरों से शिकवा कैसा अपनों ने ये दुख दिए। उसके बाद फिर मुख्तलिफ मराइल आते हैं। फिर अदीब को पता चल जाता है कि मोहम्मद अली अब इस घर में रहता है और अपने बेटे को उसने तालिश का बेटा बना दिया। फिर मोहम्मद अली को आके कहता है कि भी मुझे पता है कि ये तुम्हारा बेटा है, तुमने इसके बेटे को मार दिया है, और अब ये है कि अगर तुम इस रात को छुपाना चाहते हो तो घर पे जो शादी हो रही है वहीद मुराद की, जो जहेज का जितना पैसा है वो ला के मुझे दो, तो मैं खामोश हो जाऊंगा। तुम्हारा बेटा है, ये राज तुम जानते हो या मैं जानता हूं। अगर तुम चाहोगे तो कयामत तक किसी तीसरे को मालूम नहीं हो सकेगा। कहना क्या चाहते हो? इस राज की थोड़ी सी कीमत चाहता हूं। अब मोहम्मद अली ब्लैकमेल होता है कि मैं क्या करूं, बेटे की ज़िंदगी बचाऊं या फिर अपने आप को बचाऊं। इसी चपकलश में तो तालिश सुन लेता है कि मोहम्मद अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। शेरा, 14 बरस खालिद को बेटा कहते कहते उसकी मोहब्बत मेरी रूह में समा चुकी है। सेठ जी, मैं अब भी उसे बेटा नहीं कहूँगा। जिंदगी में कुछ नाजुक लम्हे ऐसे भी आते हैं जब जबान पर लाख बहरे हो, लहू बोल उठता है। मोहम्मद अली तालिश से कहता है कि मैंने आपके बेटे की बारात बचा ली है। तो तालिश यहाँ कहता है कि मेरा बेटा नहीं है तो तुम्हारा अपना बेटा है, तूने इतने अरसे से छुपाया। अब यहाँ पे वहीद मुराद को पता चल जाता है कि मैं तालिश कर रही मोहम्मद अली का बेटा हूँ। लेकिन मुझे भी मरना है। खुदा के सामने जाकर इस हकीकत को कैसे झुटलाऊंगा? खालिद तुम्हारी चांदनी की निशानी है, तुम्हारा अपना खून है। इस फिल्म में मुख्तलिफ मनाज़र ऐसे होते हैं कि मोहम्मद अली फन की बिल्कुल बुलंदियों पर नजर आए। मैं इस घर को नहीं लूटने दूंगा कासो। बाप बनकर अपने पेशे से नफरत हो गई थी। मेरी जिंदगी संवारना चाहते थे तो ये क्यों ना सोचा
के अजनबी बनकर बेटा बाप के मुंह पर थप्पड़ मार। अब ये फिल्म 1 नवंबर को रिलीज हुई थी रेवाली और दीगर सिनेमाओं में। उसके फ़ौरन बाद एक और सुपरहिट फिल्म दोनों वहीद मुराद और मोहम्मद अली की डायरेक्टर परवेज़ मलिक की दुश्मन रिलीज़ होती है, तो लोग इस फिल्म को ज़्यादा लाइक करते हैं बनिस्बत उस फिल्म के। तो ये फिल्म निशात सिनेमा में रिलीज़ हुई थी दुश्मन, तो दोनों फिल्मों का एक टकराव होता है, तो इत्तेफाक की बात है कि फिर परवेज़ मलिक की फिल्म दुश्मन ज़्यादा कामयाब होती है बनिस्बत हकीकत के। अक्सर ऐसा होता था परवेज़ मलिक और नज़रुल इस्लाम की जो फिल्में रिलीज़ होती थी वो एक दूसरे के मुकाबले होती थी, तो वहाँ अक्सर तो जीत हमेशा परवेज़ मलिक के ही हिस्से में आता था। जैसे शीशे का घर और इंतखाब की बात करो, परवेज़ मलिक और नज़रुल इस्लाम वहाँ पे भी थे। और मौका मिले तो ये फिल्म देखिएगा, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म यूट्यूब में मौजूद नहीं, तो मैं अपने चैनल पे ये फिल्म ज़रूर लोड कर दूंगा। अगर कॉपीराइट से ना लगे तो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें देखें कि मोहम्मद अली ने किस किस्म की अदाकारी की है। नाज़रीन, इसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।